जिले की म्याना थाना पुलिस ने ग्राम डुंगासरा में लगभग 1 महीने पहले हुई डकैती की बड़ी वारदात का खुलासा कर दिया है। इस अपराध को गांव के ही एक युवक ने अपने 5 साथियों की मदद से अंजाम दिया था। खास बात यह है कि अपराध को अंजाम देने के बाद अपराधियों के बीच फूट पड़ गई और उनमें एक अपराधी द्वारा अपने ही साथी के खिलाफ ग्वालियर में लूट की शिकायत दर्ज करा दी गई। पुलिस ने इस त्रिकोणीय मामले का भांडाफोड़ कर अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 27-28 अगस्त को म्याना थाना क्षेत्र के डुंगासरा निवासी महेश शर्मा के घर अज्ञात बदमाशों ने लूट और डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने तमाम मुखबिर तंत्र और तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए गांव के निवासी और डकैतों के मुखबिर अजय को दबोचा। उसने पूछताछ में बताया कि वो महेश शर्मा के परिवार पर लगातार नज़र बनाए हुए था। घटना वाली रात को उसे भरोसा हो गया कि घर में सिर्फ महिलाएं हैं। तब उसने शिवपुरी ज़िले के अमोला थाना अंतर्गत ग्राम मितलोनी निवासी 4-5 लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी वारदात में लूटा गया माल लेकर ग्वालियर चला गया एक आरोपी, लेकिन वहाँ उसके ही एक अन्य साथी ने उसके साथ लूट कर डाली। मज़े की बात ये रही कि एक आरोपी ने लूटे गए माल को अपने ही साथी द्वारा लूटने की एफआईआर ग्वालियर के जनकगंज थाने में दर्ज करा दी। तस्दीक में जुटी पुलिस ने शिवपुरी ज़िले के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट से रिमांड पर लिया जा रहा है ताकि वारदात में शामिल 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया जा सके। इस तरह गुना पुलिस ने अब तक हुई कई सनसनीखेज वारदातों में से एक और बड़े अपराध का खुलासा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। कब्जे में जिसको हम पीआर लिए हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि 5 लोग मिल करके उस जो डकैती को अंजाम दिया गया था और उसमें एक मुखबिर था उसी गांव का, जो गांव में जिनके घर डकैती डाली गई थी उनके घर के बगल में रहता था। वो वॉच कर रहा था कि ये जो फरियादी हैं वो आज रात में हैं कि नहीं है। वो 9:30 बजे रात तक ये देखता रहा कि उनकी कार वहाँ घर के बाहर पार्क है कि नहीं। 9:30 बजे जब देखा कि वो नहीं आए हैं और सिर्फ महिलाएं हैं घर में, तो वो इनको संपर्क किया और ये 2-2.5 घंटे में ही 3 लोग ग्वालियर से आए और 2 लोग यहाँ शिवपुरी से थे और वो आए डुंगासरा में और 15 मिनट में ही उन्होंने डकैती डाली और वापस माल लेकर के चले गए। आगे का स्टोरी ये है कि एक दिन बाद जो शिवपुरी में वो माल रखे हुए थे, ग्वालियर वाली जो 2-3 लोग थे उनको फ़ोन करके बताया कि आ जाओ अब इसको डिस्पोज ऑफ यहाँ पे करते हैं, लेकिन उनकी शायद उनके बीच उनका नियत ठीक नहीं था ग्वालियर वालों का। वो जैसे ही ये ग्वालियर पहुँचता है तो इनको 2 प्राइवेट लोग से जो उस डकैती में शामिल नहीं थे उनके द्वारा इनको इंटरसेप्ट किया गया पनिहार टोल पे और उसमें बल्कि वो बता रहा था कि एक फायर भी किया गया उसको, जो वो बहुत क्लोजली बच गया वो और उसको फाइनली उसको पीछा करते रहे, लेकिन ये इसका 6 सेंस काम किया और ये डायरेक्ट चौकी में घुस गया। गोल पहाड़िया चौकी जो है वहाँ घुस गया और पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने तस्दीक की और उसके बाद वहाँ भी एक लूट का जो लूटने आए थे उन पे कायम और पूरा माल वहाँ पुलिस जब्त की है। तो सर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि थाने इस लूट का माल में, जैसे आप बता रहे जनक थाने में जो माल जब्त हुआ जनकगंज में, कि हाँ इतना जल्दी मतलब सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से, तो फिर गुना पुलिस कैसे पहुंची? मतलब गुना पुलिस चूँकि इस मुखबिर को PSTN डाटा से हम लोग एक जो आइडेंटिफाई किए कि वो गांव वाला कौन उस समय फ़ोन बात किया है, तो वो जो मुखबिरी कर रहा था गांव का उस तक हम लोग पहुँचे और वो बाकी लोगों को बताया कि किससे उसकी बात हो रही थी और कैसे ये डकैती को अंजाम दिया गया। तो इसमें कितने अभी आरोपी फरार हैं? अभी 4 आरोपी फरार हैं। थैंक यू।